हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अभिनव स्नैपसॉल से। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो है ये बहुत ही सिंपल और बेसिक सी चीज़ है। हमें बार बार बहुत बार ऐसी चीज़ें मिलेगी जहां पे हमें वैल्यू एक यूनिट में दी होगी, जिसकी हमें ज़रूरत होगी उसको एक अगले यूनिट में कन्वर्ट करने की। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास 50 रुपए हैं। अगर इसको मुझे किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपल सा एक कन्वर्जन मेथड अप्लाई करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास 150 रुपए हैं और मुझे इन्हें डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे मालूम है कि $1 की वैल्यू होती है 75 रुपए, यानी कि 150 रुपए की वैल्यू होगी $2। तो ये तो बहुत सिंपल है, जब हमें एक यूनिट दूसरे यूनिट को कन्वर्ट करना बहुत आसान हो रहा है जब डायरेक्टली इनकी वैल्यूज दी हुई है। क्या होगा जब कभी हमें कन्वर्जन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे करेंगे हम आज के इस लेक्चर में हम ये समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि फिजिक्स में या कहीं पे किसी भी एक क्वांटिटी की वैल्यू वो हमेशा किसी भी यूनिट में आप शो करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि या तो मैं एसआई यूनिट यूज करूं या तो मैं सीजीएस यूनिट यूज करूं, हमेशा वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विल रिमेन सेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ बताना है सेंटीमीटर में, तो मैं बोलूंगा इसको मैंने मेजर किया, मैंने बताया ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है। अगर इस सेम ऑब्जेक्ट का लेंथ मैं मिलीमीटर में बताऊं तो मैं कहूंगा ये 50 मिलीमीटर का है। यानी कि ऑल दो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों यूनिट्स में चेंज हो गई, एक बार 5 है एक बार 50 है, लेकिन अभी भी इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है लेंथ वो सेम है। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो यूनिट आप कोई भी यूज कर लो वो सेम रहेगी वैल्यू। इट डजंट मैटर कि आप कौन सा यूनिट यूज करते हैं। इसी तरह मान लेते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 500 रुपए है, तो उसकी वैल्यू आप 500 रुपए बोलो, या डॉलर्स में कुछ मान लो कुछ अप्रोक्सीमेटली $7, या दिनार्स में कुछ और होगी इसकी वैल्यू, लेकिन अभी भी वैल्यू जो है वो 500 रुपए ही है। ऑल्दो आप यूनिट जो है करेंसी का वो बदलते जा रहे हो, लेकिन वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू हमेशा 500 रुपए ही रहेंगी। इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा यूनिट का यूज कर रहे हैं, लेकिन कभी वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए आइए सीखते हैं आज हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू वो सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं बोलूं क्वांटिटी और हम जानते हैं किसी क्वांटिटी को हमें मेजर करना हो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू अटैच होगा एक यूनिट से। तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। एन क्या हमारे पास, एन हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, U है दी डिजायर्ड यूनिट्स। हमको जिस यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं फिजिकल वैल्यू की वैल्यू को, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को जिस भी यूनिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो हमारा U यूनिट्स। एग्जांपल के तौर पे बहुत ही सिंपल सा, अगर मैं लेंथ लिखूं 1 मीटर, यानी कि 1 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, m क्या है यूनिट। इसी तरह अगर मैं मास लिखूं, सेकेंड एग्जांपल, ये पहला एग्जांपल होगा, मास लिखूं अगर मैं मान लेते हैं 100 केजी दिया हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, तो 100 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी क्या है यूनिट। तो यहां पे अगर किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक यूनिट के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा उसकी वैल्यू बताने के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया अभी कि इट डजंट मैटर हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं, जब तक एक मेजर्ड वैल्यू गिवन है तो कोई भी यूनिट यूज करो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इट डजंट मैटर आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो, आप एसआई सिस्टम यूज कर रहे हो कि सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो कि एफपीएस सिस्टम यूज कर रहे हो कि एमकेएस सिस्टम यूज कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमेशा मेजर्ड वैल्यू या हमेशा गिवन वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक बेसिक चीज हमें जान लेना है कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट हमें साथ में एसोसिएट करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, कुछ बेसिक चीजें हम जान लें। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम जान लें, तब हम समझेंगे अच्छे से कन्वर्जन। जैसे कुछ बेसिक कन्वर्जन पहले मैं बता देता हूं जो हमें यूज होगा आगे कन्वर्जन को समझने के लिए। सबसे पहला, लेंथ के लिए हम जान लें 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर होगा 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर,
ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो बहुत ही सिंपल सिंपल चीज है, सब लोग को, अधिकतर लोगों को पता होगा, बट फिर भी इस क्लास के लिए जरूरी है सब चीज जानना हमें। ठीक है, ये हो गया लेंथ के लिए। आई होप कि आप नोट करते रहे होंगे साथ ही साथ। अच्छा, नेक्स्ट इसी तरह हम कुछ मास के लिए भी जान लें। सेकंड हमारे पास मास, मान लेते हैं हमारे पास है 1, शुरुआत करते हैं 1 kg से। 1 kg विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, और यहां पे 1 मेट्रिक टन या 1 टन ही मैं यूज करूं, उसकी वैल्यू होगी 1000 kg। कुछ बेसिक कन्वर्जन है। नेक्स्ट थिंग, थोड़ा टाइम के बारे में जान लें। हम सब टाइम मेजर करते हैं सेकंड्स में, जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट कभी कभी हमें किसी भी मेजर्ड वैल्यू टाइम का या कभी कभी यूनिट्स हमें आवर में दिया रहेगा, जैसे कि स्पीड कभी कभी मीटर पर सेकंड में रहेगा, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में रहेगा। तो हमें थोड़ा समझ ले बेसिक आवर और सेकंड में क्या रिलेशन है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहां पे 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बहुत बेसिक चीज है, सबको पता होगा। 1 आवर विल बी इक्वल टू 60 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पे देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इसके बाद अब हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले को टू कन्वर्ट टू वेरियस यूनिट्स। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हमने समझ लिया। अब देखते हैं हम लोग आगे। फिर से एक बात दोहराता हूं कि भाई यूनिट्स बदल दो, यानी कि अगर आप यूनिट का सिस्टम बदल देंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, डजंट मैटर कि आप कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मैंने एक सिस्टम यूज किया जिसकी यूनिट है U1। सिस्टम 1 में किसी भी यूनिट्स को हम U1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सिस्टम 2 से हम यूनिट्स यूज कर रहे हैं U2। ये सिस्टम मेरा 1 है, ये सिस्टम मेरा 2 है, हम यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं U2 से। अच्छा देखो, किसी भी सिस्टम का यूज करो, कोई भी सिस्टम यूज करो, कोई मेथड यूज करो, हमेशा वैल्यू सेम रहेगा। तो यहां पे क्वांटिटी विल रिमेन सेम इन व्हाटएवर सिस्टम ऑफ यूनिट्स यू आर गोइंग टू यूज, क्वांटिटी इज गोइंग टू रिमेन सेम। यानी कि इस सिस्टम में अगर न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट एसोसिएटेड इज U1, और यहाँ पे n2 है, यूनिट एसोसिएटेड U2। यानी कि n1 U1 बराबर हो जाएगा n2 U2, जो हमें साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है इतने सारे एग्जांपल समझ के कि भाई ये चीज तो हमेशा सेम रहेगा। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करो, थर्ड सिस्टम यूज करोगे तो n3 U3 यूज कर सकते हो, इट डजंट मैटर। इसको हम आगे इसी तरह एक्सटेंड कर सकते हैं, जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, तो भाई बेसिक्स और जो फॉर्मूला सबको याद रखना है, n1 U1 इज इक्वल टू n2 U2। ये हुआ हमारा बेसिक सिस्टम ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम वेरियस कन्वर्जन समझते हैं। इट डजंट मैटर कि भाई कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो। अच्छा देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द एग्जांपल ऑफ कन्वर्टिंग 1 आवर इन सेकेंड, 1 आवर इन सेकेंड्स। ठीक है ना, कितने सेकेंड्स होंगे 1 आवर में, ये पता करते हैं इस सिस्टम से। तो देखो भाई, क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले में जो है यूनिट U1, न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड में जो है यूनिट U2। हमें पता करना है कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, ये हमें पता करना है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है। तो भाई यहाँ पे n2 हो जाएगा n1 U1 अपॉन U2। दिख रहा है भाई, n2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू पहले यूनिट्स में वो है 1, ठीक है, और हमारे पास है आवर। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड में हमें पता करना है, यूनिट्स U2 वो है सेकंड्स। अब इसके बाद स्लोली यू स्टार्ट टू कन्वर्ट वन हायर यूनिट इनटू स्मॉलर वन। अब देखो कैसे करोगे, यहाँ पे 1 आवर बाई 1 सेकेंड है, बाकी सब के लिए मैं थोड़ा ये रफ करता हूं। वन आवर बाई 1 सेकेंड।
अब देखो 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, नीचे क्या था 1 सेकेंड। दूसरी बार फिर मिनट्स के लिए मैंने बताया है कि 1 मिनट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं 60 सेकेंड्स के बराबर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 60 और यहाँ पे 60 सेकेंड्स के बराबर ब्रैकेट में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सेकेंड और सेकेंड्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 into 6 36, ये निकल के आता है 3600। यानी कि जो हमारा सेकंड यूनिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि 1 आवर विल बी इक्वल टू 3600 सेकंड्स। और तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सब लोग जानते होंगे इसको, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है ताकि हम आराम से आगे और भी अच्छी चीजें समझ सकें। जो हायर कन्वर्जन आएंगे वहां पे इन सब बेसिक चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। तो N2 आ गई है, हम लिख सकते हैं साफ साफ कि भाई 1 आवर विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा नेक्स्ट थिंग, अब इसके बाद ये हो गई एक सिंपल सा कन्वर्जन। अब हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा कन्वर्जन। सबको प्रॉब्लम होता है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है ना। तो फिर से कोशिश करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड को अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो यहां लिख दिया 1 मीटर पर सेकंड, तो पहले में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। फिर से वही सेम मेथड, n2 हमेशा याद रखना है, यही सेम मेथड हमें यूज करते रहना है, n1 u1 अपॉन u2। n1 की वैल्यू हो गई 1, u1 की वैल्यू हो गई मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे u2 की वैल्यू जो हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मीटर पर सेकेंड को अब हम 1 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर होंगे ये हम पता कर रहे हैं। तो यहां से देखो अब क्या करो, बड़े वाले यूनिट को हमेशा हमें कन्वर्ट करना है छोटे यूनिट्स में। तो 1 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर है, हमने अभी तुरंत समझा है, दिस इज इक्वल टू 1000 मीटर, और हमारे पास 1 आवर जो है वो होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है। 1 आवर 3600 सेकेंड्स लिख दिया। इसके बाद ये 3600 है तो 2020 कट जाएंगे, हम देख सकते हैं यहां पे, और यहां से 5 से गया 2 टाइम्स, ओ सॉरी ये हो जाएगा 2 से गया 5 टाइम्स, और ये 2 से गया 18 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 18/5। भाई 18/5, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18/5 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट थिंग देखो, यानी कि n2 की वैल्यू आ गई 18/5, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये सबको याद रखना है, बहुत ही बेसिक सा चीज है। इसी तरह एक चीज और याद रख सकते हैं हम लोग कि भाई 1 किलोमीटर पर आवर इसको कन्वर्ट करें अगर हम, ये हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। भाई ये 5 इधर ले जाओगे, ये 18 नीचे आ जाएगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर हम सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। इससे हम ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा चीज यहाँ पे ऐड करता हूं। अच्छा अब देखो ये 18 यहां ले आओ, तो 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक मेरे एडवाइस से ये चीज याद रखो कि हमेशा एवरी 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है तो हमारे पास इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी 5 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद अगर हमारे पास स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इसको ऑटोमेटिकली हम आगे अब मल्टीप्लाई करके हम एक्सटेंड कर सकते हैं।
बहुत सिंपल चीज है, ये याद रख लो। एग्जाम्पल, जस्ट हमने सीखा, मान लेते हैं स्पीड दिया हुआ है किसी चीज की वेलोसिटी दी हुई है, वो दी हुई है v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। इसको कन्वर्ट करना है हमें, मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट इन किलोमीटर पर आवर, तो वो हो जाएगा 30, हम जानते हैं 1 मीटर पर सेकेंड कितना मैंने बताया है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा आसान हो गया, अगर कोई बेसिक चीजें याद रहेंगी तो ये हो जाएगा 18 × 6 108 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे तो 18/5 मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर निकाल लिया। या अगर ये चीज देखते, ये 30 मीटर पर सेकेंड में, इसको हम सकते हैं 5 × 6, ये हो जाएगा 5 × 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें 6 टाइम्स है 5। इसी तरह अगर हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम सिंपल 18 × 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर से 108 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। देखो हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं इसी तरह कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जैसे कि मेरे एडवाइस से जो इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद आपको ट्राई करना चाहिए, वो है ट्राई दिस। जो मैं बोलने वाला हूं सबसे पहले, फोर्स यू ट्राई, आई एम गोइंग टू गिव, कन्वर्ट 1 न्यूटन, जिसकी वैल्यू होती है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन सीजीएस यूनिट, जो कि मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबको कन्वर्ट करना है, इस क्लास का ये असाइनमेंट है। और सेकेंड, एनर्जी, जिसमें 1 जूल को फिर से कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। 1 जूल की वैल्यू बता देता हूं, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, कन्वर्ट दिस इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे इस तरह कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके देखो इसकी क्या वैल्यू आती है, 1 फोर्स 1 न्यूटन कितने यूनिट्स होंगे सीजीएस यूनिट में, नेक्स्ट, और एनर्जी 1 जूल सीजीएस यूनिट्स में कितना होगा। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कैसे आ रहे हैं, और फिर मैं और भी इंटरेस्टिंग से चीजें हम समझेंगे अगले वीडियो से। आशा करता हूं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप सभी को समझ में आया होगा, और इसको इस तरह से आगे एक्सटेंड करके और भी चीजें निकाल सकते हो, दूसरे यूनिट्स में क्या वैल्यूज आएंगी वो बता सकते हो। ठीक है, ये ट्राई करना, मैं और भी इंटरेस्टिंग चीजें लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज स्नैप सॉल्व चैनल को सब्सक्राइब करो और भी इंटरेस्टिंग चीजें समझने के लिए। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज आपको मिलेगी। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो पढ़ रहे हैं, जो साइंस स्ट्रीम से है, मैथ्स स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिलेगा, और जो बायो से हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में सारा नॉलेज मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज स्नैप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।